मेरा नाम यासिर है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक गांव का रिहायशी हूँ। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर कर रखा था, इसलिए मैं गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जल्द ही मेरी शहर के एक सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई। शहर थोड़ा मेरे गांव से दूर था, इसलिए वहां से आना जाना मुश्किल था। सर्दियों में तो और मुश्किल था, इसलिए मैंने वहीं रहाइश रखने का सोचा। शुरू में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहाइश इख्तियार की। वहां मेरे लिए थोड़ा रहना मुश्किल हुआ क्योंकि हॉस्टल स्कूल से दूर था, जिससे मुझे स्कूल पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। एक महीना तो मुश्किल से गुजारा। तभी मैंने अपने एक दोस्त से रिहाइश की मुश्किल की बात की। इसका नाम रेहान था, वो भी मेरे साथ ही स्कूल में आया था। हम दोनों दोस्त भी थे। रेहान शहर में ही रहता था, उसका घर भी स्कूल के करीब था। इसने मुझे बताया कि इसके मोहल्लेदार ने एक कमरा किराए पर चढ़ाना है। मैं इससे बात करूंगा। मुझे कुछ हौसला हुआ। अगले दिन रेहान ने मुझे कहा कि वो घर आकर देख के तुम्हारे एक बंदे के लिए काफी है। मैंने छठी के बाद जाने का प्रोग्राम बना लिया। हम छठी के बाद रेहान के मोहल्ले चले गए। शहर के पुराने मोहल्ले में रेहान की रहाइश थी, इसलिए गलियां थोड़ी तंग थी। हम एक थोड़ी तंग गली में दाखिल हुए, जिसके शुरू में ही रेहान का घर था। रेहान ने बाइक अंदर की और फिर मुझे खाना खिलाया। फिर इसने मुझे घर दिखाने के लिए कहा। हम इसी गली में थोड़ा आगे जाकर वो एक मकान के सामने रुक गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खूबसूरत हल्की सी आवाज आई। कौन? रेहान बोला। भाभी रेहान हूँ, भाई साहब को भेज दे। वो बोली सो रहे हैं, काम से आए हैं। रेहान बोला भाभी वो कल उनसे बात की थी, किराएदार को मकान दिखाना है। वो बोली अच्छा। और कुछ देर बाद अंदर से एक पक्की उम्र का मर्द निकला, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। इसके बाल सफेद हो रहे थे, कहीं थोड़े बहुत काले बाल थे। दाढ़ भी सफेद हो रही थी, जसामत भी पुतली सी, तकरीबन हड्डियां नजर आ रही थी। हल्का सा झुका हुआ इसने हमसे सलाम किया और मुझसे सलाम दुआ की, तो मुझे वो बहुत बाइखलाक और अच्छा आदमी लगा। मैं भी इसे बड़े अदब एहतराम से मिला। रेहान ने मेरा तारुफ करवाया तो वो मुस्कुराकर मुझे मिला। मैं भी जरा धीमे मिजाज का और कम गो था। मेरे चेहरे से न जाने क्यों मासूमियत सी टपकती थी। देखने वाला ये गुमान करता था कि मुझसे कोई खतरा नहीं। वैसे भी मैं कोई खतरनाक बंदा कम ही था, अपने काम से काम रखने वाला और पढ़ाकू बच्चा था। गांव में कम रहा था और पढ़ता ही रहा था। दौर भी कम ही थे। यूनिवर्सिटी में भी मेरी लड़कियों से दोस्ती कम थी। वैसे भी जहन पढ़ाई में ही रहता, इसलिए गलत ख्याल कम ही आते थे। शहाब भी मुझे देखकर समझ गया कि इससे खतरा नहीं। वो मुझसे मिलकर मुतमईन हुआ और बोला चल्लू मैं कमरा दिखाता हूँ। इसने अंदर जाकर फिर हमें बुला लिया। हम अंदर गए तो मकान 2 मंजिला था। तकरीबन 10 मरलों का मकान था, जिसकी 2 मंजिलें थीं। नीचे वाला मकान 4 से 5 कमरों पर मुश्तमिल था, जो फुल छत्ता हुआ था। दरवाजे के पास से एक तरफ थोड़ा सा सहन था, जो घर की तरफ रास्ती था। दरवाजे के सामने से ही ऊपर को सीढ़ी जाती थी, जिस पर शहाब आगे बढ़ गया। हम भी पीछे चले गए। ऊपर सहन काफी था, सिर्फ एक कमरा था। एक छोटी सी किचन थी, दरमियान वाला हिस्सा खाली था और सामने मुखालिफ समत एक वॉशरूम था और कपड़े धोने की जगह बनी हुई, जहां शायद घर वाले कपड़े धोते थे। शहाब भाई बोले पहले यहाँ मेरा भाई रहता था, लेकिन अब इसने अलग मकान बना लिया है, तो वो चला गया। रेहान ने तुम्हारी बात की कि तुम्हें जरूरत है, इसलिए हम किराए पर चढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमें कुछ जरूरत नहीं, लेकिन चुल्लू तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। रेहान के रहा था कि तुम्हें जरूरत हो। वैसे भी हमारा फैमिली का मकान है, लेकिन तुम अच्छे लड़के हो, हमें कोई मसला नहीं। मैं इसकी बात पर खुश हुआ। वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं बोला भाई कोई मसला नहीं, ये मैं अपना घर समझूंगा। वो बोला ये तो अच्छी बात है। इसने किराया भी मुनासिब ही मांगा, हॉस्टल से कम था, कोई एडवांस भी नहीं था। मकान भी अच्छा था। मैंने सोचा आज ही शिफ्ट हो जाऊं। शहाब भाई ने खाने का पूछा। मैंने कहा किचन मौजूद है, मैं खुद बना लिया करूंगा। वो मुस्करा दिया और बोला मैं तुम्हारी भाभी को कहूंगा, वो बना देगी। शहाब मेरा अखलाक देखकर पहली ही मुलाकात में मेरे साथ घुल मिल सा गया था। इसे मैं अच्छा लगा था शायद। मैं बोला नहीं, उनको तकलीफ ना दे, वो तो पहले ही घर के काम करती होंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला चलू तुमसे मिलाता हूँ, अब तुम घर के फर्द हो। ये कहकर इसने सीढ़ियों से आवाज लगाई अलीजे ऊपर आ जाओ। मैं सुनकर चौंक गया कि भाभी का नाम अलीजे है। अच्छा नाम था। थोड़ी देर में एक खूबसूरत और अच्छी वजाहत की औरत ऊपर आई। इसका कद 6 फुट लंबा और चौड़े जिस्म की खूबसूरत औरत थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। इसका गोल मटोल भरा हुआ चौड़ा चेहरा, गोल पतला सा लंबा गोल नाक, गहरी मोटी नशीली आंखें, रंग दूध की तरह सफेद, जिस पर हल्का सा गंदुमी शेड था, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाभी का जिस्म भरा हुआ था, लेकिन वो ज्यादा मोटी नहीं। कद लंबा होने से चौड़े जिस्म की वजह से बहुत ही खूबसूरत थी।
भाभी की उम्र दरमियाना सी थी, ना ज्यादा बड़ी उम्र की ना बहुत कम उम्र थी, तकरीबन 30 साल की उम्र की औरत थी। भाभी घरेलू औरत थी, इसलिए ज्यादा बन सावर कर भी कम ही रहती होगी। इसका जो हसन था खालिस ही था। वो ज्यादा वक्त घर के कामों में ही गुजारती थी। घर का सौदा सलफ भी इसी के जिम्मे था, क्योंकि शहाब साहब तो अक्सर अपने दफ्तर ही रहते। वो शहर के बाहर कायम एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, जिसमें वो अक्सर बिजी रहते। घर तो वो सोने ही आते थे, बाकी का वक्त वहीं गुजरता था। भाभी ऊपर आई तो रेहान भी खड़ा हो गया और भाभी को सलाम किया। मैंने भी सलाम किया तो भाभी ने जवाब दिया, मैंने आज तक कभी किसी औरत आंटी को कभी घूरा नहीं था, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन आज भाभी अलीजे को देखकर एक अनजानी सी कशिश महसूस हुई, लेकिन मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। भाभी जितनी खूबसूरत थी वो कहीं से भी शहाब साहब के काबिल नहीं लगती थी। मैं भी हैरान था, इतनी खूबसूरत औरत इसके साथ कैसे रह रही हो। भाई बोला, अलीजे ये हैं यासिर, रेहान के दोस्त, उसके साथ पढ़ाते हैं। भाभी की गहरी आंखों ने मुझे घूरा, मैं तो इसकी आंखों की ताब ना ला सका था। वो बोला, भाई ये मुझे तो अच्छा लड़का लगा है, तुम भी देख लो, तुम ही अक्सर घर होती हो, कोई एतराज तो नहीं तुम्हें। भाभी की खूबसूरत निस्वानी आवाज गूंजी, अरे नहीं, आपको पता है रेहान खुद भी अच्छा लड़का है तो उसके दोस्त भी अच्छे होंगे, वैसे भी महल्लेदारी है, हमारा अच्छा ही सोचेगा। रेहान बोला, जी भाभी, यासिर बहुत अच्छा और अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। वैसे मैं भी जानता हूँ कि फैमिली वाला घर है, इसलिए अच्छा किरायादार लाया हूँ। अलीजे ने मुझे देखा और बोली, ठीक है, फिर आप कब आएंगे। मैं बोला, जी जब आप कहीं, वैसे तो मैं वहाँ बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरा तो दिल है आज ही आ जाओ। भाभी बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं लड़कियों को कहकर सफाई करवा देती हूँ। मैं चौंका कि कोई और भी लड़कियां हैं, मेरी कभी लड़कियों की तरफ ध्यान तो नहीं होता था, पर आज भाभी की खूबसूरती देखकर मेरा ध्यान भी उधर को हो गया कि वो कैसी होंगी। शहाब बोला, अरे भाई अलीजे ये बताओ, यासिर अगर राशन दे दे तो इसके लिए भी खाना बना देना, एक ही आदमी है, कैसे खुद खाना बनाता फिरेगा। मैं बोला, नहीं नहीं भाई, ये तकल्लुफ ना करें, क्यों मेरा बोझ उठाते हैं, वैसे भी मैं अकेला हूँ, मुझे अपना खाना बनाना आता है। भाभी की निस्वानी खूबसूरत आवाज गूंजी, वो बोली, अरे नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं, मेरा तो काम ही यही है, आप राशन ना भी दो तो हम खाना बना देंगे। मैं बोला, भाभी किचन पहले ही मौजूद है, मैं कर लूँ। वो बोली, अरे नहीं, आपके भाई ने के दिया है तो अब आपका खाना भी बन जाएगा। मैं बोला, अच्छा चलिए, जैसे आपकी मर्जी। शहाब बोले, चलो फिर अपना सामान लेके आओ, मैं सफाई करवाता हूँ। हम निकले और रेहान की बाइक पर हॉस्टल चले गए। रेहान रास्ते में बोला, देख भाई, बड़े शरीफ लोग हैं, जरा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना, कोई शिकायत ना आए। रेहान मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था, इसे मेरी तबीयत का पता था। मैं बोला, यार कैसी बात कर रहा है, तुझे मेरा पता तो है। वो बोला, तभी तो तुझे ये मकान दिलवाया है, मुझे एहसास है कि तू नाजुक मिजाज बंदा है, मेरे करीब रहेगा, तेरी सारी कहानी बता दी थी, तभी वो मुतमईन हुए हैं। मैं बोला, थैंक्स, वैसे यार और कौन है उनके घर। वो बोला, शहाब की 2 बेटियां और एक बेटा है, जबकि एक छोटी बहन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। रेहान बोला, वैसे भाभी बहुत सीधी सादी और अच्छी औरत है, मोहल्ले की अक्सर औरतों की कहानियां सुन रखी है, हर भाभी ने कभी कोई काम ना किया, ना उनसे मंसूब कुछ सुना, मोहल्ले के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी बेटियां और नंद भी बहुत अच्छी है, कभी कुछ गलत नहीं सुना, शायद भाभी की तरबियत अच्छी है। मैं बोला, अच्छा। हम हॉस्टल गए, मेरा सामान था ही बहुत कम, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और एक बिस्तर जो बाइक पर ही लाद लाए। घर आकर दरवाजा खटखटाया तो सामने भाभी ने दरवाजा खोला। भाभी ने इस वक्त दुपट्टा ले रखा था जो भाभी ने अपने ऊपर कर लिया। मैं रेहान के पीछे था। अंदर दाखिल होते हुए मैंने बेइख्तियार भाभी को देखा, मेरी और भाभी की आंखें मिली तो वो भी मुझे ही देख रही थी। भाभी की गहरी आंखों में इर्तियाश सा था और हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई मनपसंद चीज सी देख ली हो। मैं ये देखकर मचल सा गया और भाभी को ही देखने लगा। भाभी मुझे देखता पाकर आंखें चरा ले। रेहान आगे था, भाभी ने दुपट्टे से खुद को ढांप रखा था। मैंने एक नजर भाभी पर घुमाई, भाभी पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाभी का जिस्म भरा हुआ है। मैंने ऊपर भाभी को देखा तो भाभी मुझे ही गोर रही थी। इस बार हम दोनों शर्मा से गए और मैंने नजर चरा ली, भाभी भी नजर चरा गई। हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल धड़क रहा था। आज पहली बार किसी औरत को देखकर एक अजीब सा नशा मेरे दिल में उतरा हुआ था। जो भी था, पर भाभी अलीजे में कशिश बिला की थी, पता नहीं अब तक क्यों बच्ची हुई थी। हम ऊपर गए तो दरवाजा खुला था। इसी लम्हे ऊपर से 2 लड़कियां नीचे की तरफ आने लगी। मैंने देखा तो एक अलीजे की तरह हो बहु जसामत और शक्ल की थी, उसका कद भी ठीक ठाक था।
इसका चेहरा बिल्कुल अलीजे की तरह गोल मटोल और खूबसूरत था। हम ऊपर चढ़े तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। एक का कद थोड़ा छोटा था लेकिन वो भी खूबसूरत थी। हमें देखकर वो बोली, रेहान भाई अस्सलाम अलैकुम। रेहान ने जवाब दिया। उन्होंने मुझे भी सलाम किया। रेहान बोला, भाई ये दोनों शहाब साहिब की बेटियां हैं। ये बड़ी है, इसका नाम मोमिना है, ये दूसरी छोटी है असबा। फिर बोला, ये यासिर है मेरा दोस्त और आपका किरायादार। वो हंस दे। मोमिना ने आंख भर कर मुझे देखा और नीचे चली गई। मोमिना की आंखें भी माँ की तरह गहरी और नशीली थी। माँ की तरह इसमें भी बहुत कशिश थी। मैं तो उन्हीं माँ बेटी के ख्यालों में खोसा गया था। आज से पहले ऐसा कभी हुआ तो नहीं, ना कोई अच्छी लगी थी। खैर हम अंदर गए। कमरा ठीक खुला था। हमने सेटिंग की और कुछ देर हम बैठे बातें करते रहे। मैं किचन में जाकर चाय बनाई और हमने पी ली। शाम होने को थी। मैं और रेहान बैठे थे तो भाभी ऊपर आई। वो इसी तरह चादर में थी। शायद वो मेरी आंख का निशाना समझ गई थी। भाभी को चादर में देखकर मायूसी भी हुई और शर्मिंदगी भी। वो ऊपर आई। हम चाय पी चुके थे तो वो बर्तन देखकर बोली, ये किया है? मैं बोला, भाभी अब इसके लिए तो आपको जहमत नहीं दीनी ना। भाभी मुस्कुरा गई और बोली, कोई बात नहीं के देते बना देते। मैं बोला, नहीं इतने काम तो मैं कर लेता हूँ। भाभी मुस्कुरा दी और बोली, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं पूछने आई थी कि कोई मुश्किल तो नहीं? तो सब ठीक है ना, कुछ चाहिए तो नहीं? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं चाहिए। भाभी बोली, रेहान फिर खाना बना रही हूँ, आज दोस्त के साथ खाकर जाना। वो बोला, नहीं भाभी मेरे घर आज मेहमान है। यासिर को सेट करने में आज उनको बिल्कुल वक्त नहीं दे सका, अभी माजरत। भाभी बोली, कौन आया हुआ है? रेहान बोला, बाजी आई है। वो बोली, अच्छा बताया ही नहीं, मैं भी मिल लेती। रेहान बोला, सॉरी बाजी बस ध्यान नहीं रहा, यासिर के ख्याल में आज यही है, मिल लीजिएगा। भाभी मुस्करा दी और बोली, बाजी लगता है यासिर कुछ ज्यादा ही खास है, जो सब कुछ भूल कर उसकी खिदमत कर रहे हो। और एक नजर मुझे घूरा तो मैं मुस्करा गया। वो बोला, जी भाभी बस बहुत अच्छा प्यारा और मासूम सा दोस्त है मेरा, तभी तो अपने करीब लाया हूँ। भाभी बोली, अच्छा जी चली, अब तो ये करीब आ गया है, इसकी खूब खिदमत करना। और हंस दी। भाभी हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती थी। उसके सफेद दांत तो बहुत ही जचते थे। रेहान उठकर जा चुका था। इस पर ये कहकर भाभी बोली, यासिर खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, ताकि हमें पता हो। मैं बोला, बस भाभी जो बना हो खा लेता हूँ, ज्यादा नखरे नहीं करता। भाभी बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, आज तुम्हारे भाई गोश्त देकर गए हैं कि आज तुम मेहमान हो घर के? मैं बोला, शहाब भाई कहाँ गए? भाभी बोली, वो ड्यूटी पर चले गए हैं। मैं बोला, अच्छा वो कब आएंगे? उनके साथ खाना खाएंगे। भाभी हंस कर बोली, उनका तो कोई पत्ता नहीं, सुबह आए। मैं बोला, क्यों? वो बोली, उनकी जॉब ही ऐसी है, फैक्ट्री में मैन सुपरवाइजर हैं, सारा काम वो देखते हैं, गाड़ी भी उन्होंने दी हुई है शहाब को, सारा काम वो संभालते हैं। मैं बोला, अच्छा फिर उसका मतलब उनसे मुलाकात कम ही हुआ करेगी। भाभी हंस कर बोली, हमारी मुलाकात कम होती है जो उसके करीब हैं, तुम्हारी तो फिर पता नहीं होगी कि नहीं। और हंस दे। भाभी भी एक ही मुलाकात में खिल सी गई थी मेरे साथ, शायद मेरी शख्सियत का सिहर था, वो थी ही ऐसी। भाभी बोली, चलू मैं खाना बनाती हूँ फिर तुम्हें दे आती हूँ। मैं बोला, चली, मैं तब तक पढ़ाई करता हूँ। वो मुस्कुरा कर घूमी तो मेरी नजर बेइख्तियार उनकी तरफ उठ गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उनको घूर रहा था। दरवाजा खुला हुआ था जिससे वो चलती हुई नजर आ रही थी। भाभी सीढ़ियों के दरवाजे पर जाकर घूमकर पीछे देखा तो मुझे अपनी तरफ देखता देखकर कहा, किया है? मैंने जल्दी से नजर उठाकर उन्हें देखा तो वो मुझे घूरती आज रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और शर्मीला मुस्कुराहट थी, जैसे उन्हें भी अच्छा लगा हो मेरा यूं देखना। मेरा दिल धड़क सा गया। मेरे देखने पर वो जल्दी से आगे मुड़ करके सीढ़ियां उतर गईं और मैं उनके सिहर में गुम सीढ़ियों की तरफ ही देखता रहा। आज पहली बार किसी औरत के ख्याल में खुद को गुम पाया। मेरे जहन में रेहान की आवाज गूंजी तो मैंने ख्याल झटक दिया और सोचने लगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये सोचकर मैं खुद को मसरूफ करने के लिए केमिस्ट्री की 10वीं जमात के टेस्ट चेक करने लगा ताकि खुद को मसरूफ कर सकूं, और जल्द ही खुद को मसरूफ कर लिया। मेरे जहन से भाभी का ख्याल निकल गया और मैं अपने काम में मगन हो गया। मैं पेपर बैग करके किताबें एक टेबल पर सीट कर दिए जो वहीं पड़ा था और एक रोमांटिक सा नावल पढ़ने लगा। दीवार के साथ पलंग लगा था जिस पर मैं टेक लगा कर बैठा था, साथ एक चारपाई भी रखी थी। ठंडा मीठा मौसम था, ना गर्मी ना सर्दी, मार्च का महीना था, इसलिए अंदर सोया जा सकता था।
मैं किताब में मगन था। काफी अंधेरा छा रहा था कि इतने में दरवाजे से भाभी अंदर दाखिल हुई। मैं चौंक सा गया और ऊपर देखा तो अलीज़े भाभी मुझे देखकर मुस्करा दी। मैं ऊपर होकर बैठ गया। भाभी के हाथ में खाना था। भाभी ने कड़ाही गोश्त बनाया था जिसकी खुशबू से लग रहा था कि खाना अच्छा होगा। भाभी ने अब चादर की बजाय दुपट्टा लिया हुआ था जिससे भाभी ने खुद को ढांप रखा था। भाभी ने खाना रखा और मेरा नावल देखकर बोली, वाह भाई आप भी ये पढ़ते हैं। मैं बोला, मैं भी का क्या मतलब है? भाभी हंस कर बोली, मैं भी पढ़ती हूँ, ये नायाब लेकर आती है तो मैं भी फारिग वक्त में पढ़ती हूँ, ये बहुत अच्छा नावल है। मैं बोला, हाँ जी। भाभी अलीज़े बोली, रोमांटिक भी बहुत है। मैं बोला, मैंने अभी शुरू किया है, स्कूल की लाइब्रेरी से मिला था, सोचा पढ़ के देखो। वो बोली, अच्छा जी। भाभी खाना रख कर किचन में गई और पानी लाई। मैं बोला, भाभी बैठेंगी? भाभी मुस्कुरा कर बोली, नहीं अभी घर वालों को खाना देना है, मैंने सोचा पहले आपको दे लूं। मैं बोला, अरे आप पहले घर वालों को दे लेती, मुझे बाद में दे देती। भाभी बोले, अरे नहीं आप मेहमान हैं, आपको पहले देना जरूरी था। मैं बोला, अरे नहीं अब तो मैं यहीं आ गया हूँ, अब कहाँ मेहमान। वो बोली, आज तो मेहमान हो ना। मैं मुस्करा दिया। भाभी खड़ी थी। मैं बोला, चलिए अब जाएं फिर घर वालों को खाना दो। भाभी बोली, क्यों, मेरा खड़ा होना अच्छा नहीं लगा? मैं चौंक गया तो भाभी अलीज़े मुझे देखकर मुस्कराती हुई मुझे देख रही थी। मैं चौंक कर बोला, अरे नहीं आपने खुद कहा घर वालों को खाना देना है, चलिए बैठ जाए। फिर भाभी मुस्करा दी और बोली, अरे नहीं खाना दे लेती हूँ पर पहले मेहमान को तो खाना खिला लूं। तुम खाना खाकर बताओ कैसा बना है। और खुद पीछे चारपाई पर बैठ गई। मैं मचल कर भाभी की तरफ देखा तो वो खाने को देख रही थी। भाभी का जिस्म थोड़ा सा भरा हुआ था जिससे भाभी थोड़ा सा मोटी लगती थी, लेकिन वो थी नहीं। भाभी के खूबसूरत गोरे पांव काली चप्पल में से झांकते चमक रहे थे। मेरे तो मुंह में पानी सा आ गया और मैंने घूंट भर कर भाभी अलीज़े के पांव को देख रहा था। भाभी के पांव के नाखून बड़े हुए थे जो उन्होंने खुद हल्के से नोकीले बना रखे थे। भाभी के गोरे पांव बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। भाभी अभी तक खाने को ही देख रही थी। मैंने भाभी को देखकर घूंट भरा और मोहतात हो गया कि कहीं भाभी देख ना ले। आके मैंने खाना डाला और खाने लगा। वाकई भाभी के हाथ में बहुत टेस्ट था। मैं बोला, वाह भाभी जी आपके हाथ में तो बहुत टेस्ट है। भाभी मुस्करा कर बोली, अच्छा जी थैंक्स, मैंने मेहनत करके बनाया है कि आज तुम्हें पसंद आए। मैं वैसे भी खाने बनाने की माहिर हूँ, बहुत टेस्ट है मेरे हाथ में। मैं बोला, ये तो है भाभी जी, टेस्ट तो है, आप नहीं खाएंगी मेरे साथ? भाभी मुस्करा कर बोली, अरे नहीं मैं सबको देकर आखिर में खाती हूँ। मैं बोला, क्यों? वो बोली, बस ऐसे ही सबको खाना देकर मैं फिर इत्मीनान से खाती हूँ। मैं बोला, ये तो अच्छी बात नहीं, अब सारा दिन काम करती हैं तो फिर भी अब सबसे आखिर में खाती है। वो मुस्करा दी और बोली, अरे कोई बात नहीं, घर के लिए तो किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं बोला, भाभी अभी से ही कुर्बानी दे रही हैं, अभी तो आपकी उम्र ही किया है। मैंने तो ये ऐसे ही बात की थी पर भाभी इसका मतलब कुछ और ही समझ गई। भाभी ने नजर उठाकर मुझे देखा तो भाभी का चेहरा शर्म से लाल सा हो गया और भाभी की आंखें चमकने लगी। भाभी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट सी आ गई। मैंने भाभी को देखा तो वो मुझे देख रही थी। मेरे देखने पर नजर चरा गई और बोली, अरे नहीं अब तो कहाँ थोड़ी उम्र, अब तो काफी उम्र हो गई है। मैं बोला, हाँ हाँ भाभी, इंसान का दिल जवान हो तो उम्र से क्या फर्क पड़ता है। भाभी ने मेरी तरफ देखा, वो शर्मा गई थी इस बात पर। भाभी बोली, दिल तब जवान होता जब कोई दिल को रखने वाला हो। मैं इस बात का मतलब न समझा और भाभी को देखा तो वो मुंह नीचे किए अपने गोरे हाथों को देखती हुई उंगलियां मरोड़ रही थी। मैं समझ गया कि भाभी कुछ मायूसी है। मैं बोला, क्यों शहाब भाई आपका दिल नहीं रखते? भाभी हंस दी और बोली, शर्म करो, इतने ज्यादा ना खिलो। मैं इस बात पर शर्मा गया और बोला, सॉरी। भाभी मुस्कुरा दी और बोली, अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोला, अच्छा जी फिर आ जाएं, आज मेरे साथ खाना खा लें। वो बोली, अरे नहीं ये है ही तुम्हारे लिए। मैंने देखा तो 2 रोटियां थी। मैं बोला, अरे मैं तो खाता ही एक हूँ। अलीज़े बोली, क्यों? मैं बोला, बस मैं कम खाना खाता हूँ। वो बोली, कम क्यों खाते हो, इतने बड़े और सेहतमंद आदमी हो, गुजारा हो जाता है। मैं मुस्करा दिया और बोला, भाभी जी मैंने कौन सा कोई जोर लगाना होता है, बच्चों को पढ़ाना ही होता है, इसके लिए इतनी जान की जरूरत नहीं होती। भाभी मुझे देखकर बोली, अरे भाई कभी जोर लगाना पड़ भी सकता है। मैंने भाभी को देखा तो वो मुझे गौर रही थी। मैं मुस्करा कर बोला, इतना तो मेरे अंदर हिम्मत है।
वक्त पड़ने पर लगा लूंगा जोर। भाभी इस बात पर हंस दी और बोली चुल्लू तुम्हारी मर्जी, और नजर झुका गई। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी जो भाभी कर रही थी। वो मुझे छेड़ रही थी पर वो भी जे कर रही थी, पर बीच में एक आज बात कर जाती मैं समझ जाता, पर मैं भी इग्नोर कर जाता कि कहीं भाभी का मतलब वो हो ही ना। वैसे भी आज पहला दिन था, फिर भी भाभी इतना फ्रैंक हो गई। मैंने समझा कि शायद मेरे खुलूस की वजह से वो इतनी फ्रैंक हो रही है, कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि वो नाराज हो जाएं। वैसे भी उनका रवैया भी ऐसा अच्छा था कि उनके साथ फ्रैंक होने का दिल करता था। मैं बोला फिर मेरे हिस्से की अब खा ले, वैसे अब वापस भेजनी भी अच्छी बात नहीं। भाभी मुस्कुरा दी और बोली अच्छा जी, अब तुम इतने खुलूस से के रहे हो तो मैं एक नौइला ले लेती हूँ। ये कहकर भाभी उठी और मुस्कुरा कर अपने गोरे हाथों से एक नौइला तोड़कर सालन में डुबोकर मुंह में डालकर पीछे जाने लगी। तो मैंने पंजाबी कहावत में बोला भाभी ये तो गुंगलोवे से मिट्टी उतारी है। भाभी ये सुनकर हंस दी। भाभी को भी इसका मानन आता था, इसलिए वो हंस दी और बोली अरे नहीं, तुम मेहमान हो, तुम्हारे कहने पर इतना तो ले लिया अब और नहीं खाना। मैं मुस्कुरा कर बोला ना करें भाभी, इतनी मेहमान नवाजी को छोड़े, अब मैं आपके घर का हिस्सा हूँ, चली बैठे मेरे साथ खाएं। भाभी हंस दी और बोली चलो अब तुम मेहमान नहीं बनना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। और भाभी पलंग पर दूसरी तरफ बैठ गई और मेरे साथ खाना खाने लगी। भाभी नजर झुकाकर नीचे देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता नवाले तोड़ती खाना खा रही थी। मैं भाभी को देख रहा था। भाभी के चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। भाभी के चेहरे के गोरे रंग पर कहीं काले तुल भाभी का चेहरा खूबसूरत बना रहे थे। मैं खाना खाता कुन अखियों से भाभी को भी देख रहा था। भाभी मेरे साथ बैठकर खाना खा रही थी। मुझे तो कुछ और ही फील हो रहा था, मेरा दिमाग खराब होने लगा।